प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम 10th क्लास के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति के आधारित जितनी भी प्रश्नावली हैं उसके बारे में हम उसके नियम, सूत्र, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति की सार समीकरण, सारों समय का ऊंचाई और दूरी, वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल एवं सड़क सुरक्षा शिक्षा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात के रूल नंबर 1। प्रथम रूल, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसमें हम 3 सूत्र पढ़ेंगे। जैसे प्रथम सूत्र लेते हैं हम, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 3, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हमारा प्रथम रूल है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। इस पे हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरह सेकेंड रूल होता हमारा रूल नंबर 2, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे LAL बट्टा KKA, यानी लाल बट्टा कक्का। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हम इसके फॉर्मूले बनाते हैं। जैसे माना नंबर 1, सबसे पहले हमें देख से साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी लंब और कर्ण। तो हमें इसमें आधार ज्ञात करना होता है। जैसे एक प्रश्न दिया होता, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रश्न के लिए हम रूल नंबर 2 का उपयोग करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है हल, साइन थीटा बराबर 4/5 यानी साइन थीटा यानी लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हो गया हमारा 4 और कर्ण हो गया हमारा 5। तो हमें ज्ञात क्या करना है, जैसे लंब और कर्ण आ गया तो हमें आधार ज्ञात करना। इसलिए हमें रूल नंबर कौन सा उपयोग करेंगे, 1, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ज्ञात क्या करना, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार तो हमें क्या करना है, ज्ञात। तो A स्क्वायर बराबर कर्ण हमारे पास है 5, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस लंब है हमारे पास 4 का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग हो गया 25, 4 का वर्ग हो गया 16। तो A स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9। तो अब A स्क्वायर बराबर 9 है तो हमें चाहिए A यानी आधार। तो यहाँ हमें वर्गमूल लेने पर, तो A स्क्वायर का वर्गमूल हो गया A और 9 का वर्गमूल हो गया 3।
तो आधार कितना आ गया 3। तो कहने का मतलब है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों का उपयोग हुआ है हमारे इस प्रश्न में। अब हमें ज्ञात करना है जैसे cos थीटा, तो cos थीटा बराबर, तो cos थीटा का फॉर्मूला सेकंड नंबर फॉर्मूला लिखते हैं हम, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा करण A बटा K। इसी तरह हमें tan थीटा नंबर 3, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार L बटा A। तो हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना था cos थीटा, तो cos थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया A बटा K, यानी आधार बटा करण। तो आधार हमने ज्ञात किया कितना आया 3 और करण हमें दिया हुआ कितना है 5। तो cos थीटा बराबर 3 बटा 5 AN आंसर तथा यानी। और दूसरा प्रश्न हमें पूछा है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है लंब बटा आधार, तो हम लिखेंगे लंब बटा आधार। तो हमें लंब हमारे पास दिया हुआ है 4 और आधार हमने ज्ञात कर लिया है 3, तो 4 बटा 3 AN आंसर। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों का उपयोग किया। तो आगे इसी तरह हम सूत्र नंबर 4 लेते हैं cot थीटा, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो A बटा L। इसी तरह 5वां फॉर्मूला है sec थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल टू करण बटा आधार, करण बटा आधार। और लास्ट होता है cosec थीटा, cosec थीटा बराबर करण बटा लंब। इस तरह हमें ये 2 रूल, फर्स्ट रूल हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार और दूसरा हो गया त्रिकोणमिति अनुपात के अनुसार, त्रिकोणमिति अनुपात के अनुसार। अब हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, वेरी मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट रूल नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे विशेष कोण हमारे इस चैप्टर में है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसको हम सारणी के द्वारा पूरा समझेंगे। इस सारणी को एक टेबल से समझते हैं। यहाँ लिखेंगे हम थीटा, थीटा को हिंदी में बोलते हैं कोण, और इधर हम लिखेंगे टी यानी टिक्नोमेट्रिक, यानी हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति। जैसे यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इधर हम लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इसको अच्छी तरह समझना है। एक रूल लेते हैं, नियम, रूल नंबर 1 जो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्याएं 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 यानी पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, लेकिन हम यहाँ उपयोग करेंगे सिर्फ 0, 1, 2, 3 और 4। क्यों? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 यानी 0, 1, 2, 3 और 4। प्रत्येक पूर्ण संख्या में 4 का भाग देकर वर्गमूल लेने पर साइन थीटा
साइन थीटा का मान प्राप्त होगा। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं जीरो और जीरो में किसका भाग देना है 4 का, क्योंकि प्रत्येक संख्या में किसका भाग देना है 4 का, तो 0/4। और कोई भी संख्या का भाग जीरो में देते हैं तो कितनी बार गया 0, और जीरो का भाग 0 आया, और जीरो का क्या लेंगे हम वर्गमूल, तो क्या मिलेगा 0। तो सबसे पहले साइन 0 का मान आ गया 0। अब इसी तरह हम साइन 30 का मान लाएंगे तो दूसरा अंक हमारा है 1, तो 1 में भाग किसका देना है 4 का, तो 4 का भाग 1 में पूरा नहीं जाता है, तो सीधा हम क्या लेंगे इसका वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। तो इस तरह साइन 30 का मान आ गया 1/2। फिर हम साइन किसका मान लाएंगे 45 का, तो तीसरा अंक हमारे पास क्या है 2, और 2 में किसका भाग देंगे 4 का, तो 4 का भाग 2 में पूरा नहीं जाता, तो हम इसको सरल कर सकते हैं 1 2 2 2 दूनी 4। तो फिर 1/2 का क्या लेंगे हम वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल होता है 1, और 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो 2 का वर्गमूल हो गया √2। तो हम साइन 45 का मान आ गया 1/√2। फिर हम लाएंगे साइन 60 का मान, तो साइन 60 के मान लाने के लिए अंक हम लेंगे तीसरा अंक, तो तीसरा अंक हमारे पास है 3, तो 3 में किसका भाग देंगे 4 का, तो 4 का भाग 3 में पूरा नहीं जाता है, इसको सरल करते तो सरल भी नहीं होता, तो इसका वर्गमूल लेने, तो 3 का वर्गमूल होता है √3, क्योंकि 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और 4 का वर्गमूल हो गया 2, तो साइन 60 का मान हो गया √3/2। फिर लास्ट 90 का मान, साइन 90 का मान लाएंगे तो अंक लेंगे हम 4, तो 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 4 का भाग 4 में 1 बार, तो 1 का हम क्या लेंगे वर्गमूल, तो क्या आएगा 1। तो साइन 90 का मान क्या आ गया हमारे पास 1। यदि हम इस विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी में साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का मान प्राप्त कर लेते हैं, तो ये पूरी सारणी हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे अब साइन का सबको याद हो गया, साइन की सारणी लाने के लिए हमें रूल नंबर 1 पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4, प्रत्येक पूर्ण संख्या में 4 का क्या देना आपको भाग, 4 का भाग देकर क्या लेना है वर्गमूल। तो सारणी साइन का हमें मान प्राप्त होता है साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। अब हम इसी तरह कोस थीटा का मान लाएंगे, तो साइन का मान प्राप्त हुआ, सबसे लास्ट वाला क्या है साइन 90 का मान 1, तो साइन 0 का मान यहाँ 1 लिखो। फिर दूसरे नंबर है √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, यानी साइन थीटा के मान का विपरीत कोस थीटा का मान होता है। यानी आप साइन थीटा का मान प्राप्त करने के बाद इसका विपरीत लिखेंगे तो क्या मान आएगा कोस थीटा। अब हम लाएंगे टेन का, तो टेन थीटा के लिए रूल नंबर 2 हम उपयोग लेंगे। टेन थीटा = हमारा होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। इसमें से टेन कॉट सेक कोसेक ये कठिन त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो कठिन को क्या बनाएंगे सरल। साइन और कॉस थीटा है जो सरल त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो टेन का फॉर्मूला लिखा साइन बट्टा कॉस, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध टेन = साइन बट्टा कॉस। तो हमारी सारणी में हमारे पास साइन का मान भी है और कॉस का मान भी है। इसका मतलब है कॉस का भाग दो किसमें साइन में, तो किसका मान प्राप्त होगा टेन का। तो हम आसानी से दे सकते हैं कि a का भाग 0 में 0 बार, a को भाग 0 में 0 बार, तो टेन 0 का मान 0। अब हम टेन 30 का मान लाएंगे, तो √3/2 का भाग 1/2 में दे दो, हर को हर से काटे, 2 का 2 में कैंसिल हो गया, तो पीछे बच गया 1/√3। फिर हम लाएंगे टेन 45 का मान, तो √2 का भाग √2 में गया पूरा, और 1 का भाग 1 में, तो कितना आ गया 1, यानी 1/√2 का भाग 1/√2 में कितनी बार गया 1 बार। फिर हम लाते हैं टेन 60 का मान, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। अब 1 का भाग √3 में √3 बार, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में भाग देंगे तो जितनी बार संख्या होगी उतनी बार ही भाग जाएगी। जैसे 10 में 1 का भाग दिया तो 10 बार, √3 में 1 का भाग दिया तो √3 बार,
√5 में a का भाग दिया तो √5 बार। तो इसी तरह 2 से 2 कैंसिल हो गए और a का भाग √3 में √3 बार, और 0 का भाग 1 में दिया तो अनंत। यानी 0 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो वो भाग कभी भी पूरा नहीं होगा। तो जब भाग पूरा नहीं होता तो यह हम अनंत यानी डॉट 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 को अनंत कहते हैं, और अनंत को हम आधे 8 से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी बोलते हैं इसको अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। तो ये अनंत है। किसका मान? tan 90 का मान। अब tan 90 का मान प्राप्त होने के बाद हमें cot का लाना, तो tan का विपरीत cot होगा। जैसे लास्ट में tan 90 का मान है अनंत, तो सबसे फास्ट में आएगा अनंत, फिर √3, फिर 1/√3 और 0। तो हमें सबसे पहले किसके मान लाया? साइन। साइन का विपरीत क्या हो गया? कॉस, और फिर कॉस का भाग किसमें दिया? साइन में। तो किसका मान आ गया? tan, और tan का विपरीत क्या आ गया? cot। अब हम लाएंगे sec। तो इसके लिए तीसरा नियम लिखा रहा हूं मैं, बहुत इजी है। रूल नंबर 3, cos थीटा का उल्टा मान करने पर sec थीटा का मान प्राप्त होगा। यानी cos थीटा का उल्टा मान करने पर sec थीटा का मान प्राप्त होगा। जैसे देखिए आप सारणी में cos थीटा का मान 1 है, a का उल्टा करते तो हम 1 ही प्राप्त होगा। फिर cos 30 का मान है √3/2, इसका उल्टा किया तो 2/√3। अब cos 45 का मान है 1/√2, तो इसका उल्टा किया तो √2/1, और a का भाग √2 में देने पर क्या आता? √2। तो बट्टे में यदि 1 है तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम cos 45 का मान है हमारा 1/2, तो इसका उल्टा किया तो 2/1, तो यहाँ भी 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर cos 90 का मान है 0, और 0 का उल्टा होता है अनंत। अब 0 का उल्टा अनंत क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि 0 के बट्टे में कोई भी संख्या नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 1, और फिर इसका उल्टा करें तो 1/0 होगा, और 0 का भाग किसी भी संख्या में देते तो क्या आता? अनंत। तो 0 का उल्टा क्या हो गया? अनंत। फिर हम लाते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा है सेक थीटा का विपरीत। जैसे सबसे लास्ट में आ गया अनंत, सबसे फास्ट में आ गया अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, और 2/√3, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 1। ये हमारी सारणी है। ये सारणी सबसे इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 3, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो यूनिट नंबर हम त्रिकोणमितीय अनुपात में भी इसका उपयोग करेंगे, और ऊंचाई और दूरी के संबंधित प्रश्न हल करेंगे तो भी इसका उपयोग होगा, और वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल में जहाँ उपयोग होगा, जहाँ वर्गखंड, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल, जो आपने पढ़ा होगा 15वें अध्याय में, लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो वह सूत्र होता है πr² θ/360 -r² sin θ/2। तो जैसे मान लो यहाँ थीटा, तो जैसे यहाँ मान आ गया 30, तो हम लिखेंगे sin 30। तो sin 30 यानी इसका उपयोग कहाँ हुआ है? सारणी में जाएंगे, और sin 30 का मान कितना? 1/2। तो इसमें वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल में भी इस सारणी का पूर्ण उपयोग होता है। फिर अब रूल नंबर हम पढ़ेंगे 4। अब रूल नंबर पढ़ेंगे हम 4, और चौथा रूल हमारा पूरक कोण, जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था। पूरक कोण की परिभाषा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है छोटी क्लास में कि 10 डिग्री का पूरक कोण बराबर 80 डिग्री, और 80 डिग्री
का पूरक कोण बराबर 10 डिग्री। इसी तरह हम दूसरा पढ़ सकते हैं, जैसे 50 डिग्री का पूरक कोण बराबर 40 डिग्री और 40 डिग्री का पूरक कोण बराबर 50 डिग्री। यानी समझना है 10 का 80, 80 का 10, 50 का 40 और 40 का 50, तो दोनों का योग करते हैं तो 90। यानी परिभाषा हो गई, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के पूरक कोण पढ़ेंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो आपको याद करना है साइन का कॉस, साइन का कॉस और कॉस का साइन, यानी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन। इसी तरह हम तीसरा पढ़ेंगे टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और फोर्थ नंबर पढ़ेंगे कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो याद करने का तरीका है टेन का कॉट, टेन का कॉट और कॉट का टेन। इसी तरह पांचवा हो जाएगा हमारा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और छठा हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो हम पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे सेक का कोसेक, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। अब हम रूल नंबर पढ़ेंगे 5। रूल नंबर 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, जो इसका उपयोग सबसे अधिक होगा त्रिकोणमितीय सारू समीकरणों को सिद्ध करने में। तो पांचवा रूल है त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब इसमें हम इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे। जैसे पहली सारू समीकरण, सबसे फर्स्ट सारू समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी हमारी पहली सारू समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यदि इस सारू समीकरण से और दूसरी सारू समीकरण बना सकते हैं हम आसानी से। जैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या कर दो, पक्षांतर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें हमें साइन स्क्वायर थीटा की सारू समीकरण लानी है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या कर दो, पक्षांतर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिस प्रकार आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आपने रैखिक समीकरणों को हल किया होगा, जैसे ग्राफ वाले प्रश्नावली में x प्लस वाई बराबर 1। अभी यदि हमें किसका मान लाना, x का, तो पक्षांतर किसका करेंगे, y का, तो x बराबर 1 माइनस वाई। और यदि हमें y का मान लाना है तो किसका पक्षांतर करेंगे, x का, तो y बराबर 1 माइनस x। तो इसी तरह हमें किसका सारू समीकरण लाए, जैसे साइन की, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि हमें किसकी लानी है, कॉस की, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर लावे तो कॉस का पक्षांतर और कॉस का लावे तो साइन का पक्षांतर। और कभी कभी हमारे सारू समीकरण वाले जो सारू समीकरण हम सिद्ध करते हैं उसमें लिखा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब इसका मान क्या होगा, तो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। याद रखने के लिए हमें एक सारू समीकरण याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसमें 1 आ गया और कॉस आ गया तो क्या बच गया, साइन, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। इसी तरह लास्ट कभी कभी लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका हम बनाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको याद रखना है कि 1 आ गया, साइन स्क्वायर आ गया, तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। तो यदि आपको ये पहली सारू समीकरण से हम कितने फॉर्मूले बना सकते हैं, 4। तो इसी तरह दूसरी सारू समीकरण है हमारी
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें भी हम किसका सूत्र बनाएंगे, पहले सेक स्क्वायर का। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर का क्या कर दिया, पक्षांतरण। तो यदि किसी भी संख्या का हम पक्षांतरण करते तो प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। तो माइनस टेन स्क्वायर का पक्षांतर करते ही प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि हमें टेन का लाना तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हम ये कभी नहीं बोलते माइनस टेन स्क्वायर थीटा की सार्वसमीका समीका, तो ये माइनस को क्या बना देते हैं प्लस। तो पूरी सार्वसमीका समीका में माइनस का भाग देने पर, देखो यहां देता हूं माइनस का भाग देने पर। तो माइनस का भाग दिया क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या हो गया माइनस, यहाँ क्या हो गया प्लस। तो इसलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी तरह में कभी कभी परीक्षा में एग्जाम्पल जैसे हमें सार्वसमीका सिद्ध करते हैं तो परीक्षा में लिखा मिल जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो आपको सार्वसमीका दूसरे में जाओ, 10 आ गया 1 आ गया, तो क्या बच गया सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और कभी कभी परीक्षा में दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता। तो सार्वसमीका देखो सेक आ गया 1 आ गया, तो क्या बच गया 10। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम तीसरी सार्वसमीका, तो यहाँ थी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी से हम यदि हमें दूसरी सार्वसमीका जो फॉर्मूले बनाया 1 2 3 और 4, वैसे हम तीसरी सार्वसमीका से बनाएंगे। ये सबसे पहले हम बनाते हैं कोसेक स्क्वायर का, तो पक्षांतर किसका करना पड़ेगा कॉट स्क्वायर का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम बनाएंगे कॉट स्क्वायर का, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन शुरुआत में हम ऐसे कभी नहीं बोल सकते माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की सार्वसमीका, तो फिर हम इस माइनस का क्या बनाते हैं प्लस। तो माइनस का भाग देने पर, तो माइनस का भाग दिया तो यह क्या हो गया प्लस, और प्लस का क्या हो गया माइनस, और माइनस का क्या हो गया प्लस। इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कभी हमारे एग्जाम्पल सवाल करते हैं हम सार्वसमीका, तो ऐसे भी लिखा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता। तो 1 आ गया कॉट आ गया, तो क्या बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो इसी तरह कभी कभी आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता। तो कोसेक आ गया 1 आ गया, तो क्या बच गया कॉट स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो सार्वसमीका 1 2 और 3, और इसमें भी सार्वसमीका नंबर 4 से देखो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर या टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसका उपयोग हमने थोड़े तीसरे नियम में भी सारणी के रूप में दूसरा नियम का उपयोग किया, क्योंकि टेन है जो कठिन त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका सरल रूप होता है साइन बट्टा कॉस। कोई इसको ट्रिक से याद करवाते हैं, पहला बट्टा दूसरा इज इक्वल टू तीसरा, यानी पहला साइन दूसरा कॉस इज इक्वल टू टेन, यानी टेन बराबर साइन बट्टा कॉस, और टेन के बाद आता है कॉट। तो कॉट टेन का उल्टा है, तो टेन का फॉर्मूला है साइन बट्टा कॉस, तो कॉट का हो जाएगा कॉस बट्टा साइन। और टेन का एक और भी नियम है या सूत्र है, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, और इसी तरह कॉट का भी है कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। तो अब आपके टेन का साइन बटा कॉस भी होता है और टेन का 1 अपॉन कॉट भी होता है, तो आप कहेंगे भाई टेन का सूत्र कौन सा उपयोग करें, साइन बटा कॉस लिखे या 1 अपॉन कॉट लिखे। तो इसका उपयोग आपको प्रश्न जब हल करेंगे स्थिति के अनुसार उपयोग किया जाएगा।
यह tan का साइन बटा कॉस भी हो सकता है और tan का 1/cot भी होता है, लेकिन 99% तो साइन बटा कॉस ही होता है, और कोई ऐसे पर्सन होते हैं उसमें 1/cot का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन वो पर्सन आने पर ध्यान रखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा 15वीं प्रश्नावली वर्ग की परिधि एवं क्षेत्रफल, तो इसमें हमने पढ़ा लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, और इसमें भी और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो यहां हम लिखते हैं 1/2 L इंटू आर, 1/2 L इंटू आर। देखो दोनों में लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्याखंड का। अब पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 का कहां उपयोग होता है, 1/2 L इंटू आर का कहां उपयोग होता है। जैसे प्रश्न में एक तो दिया हुआ त्रिज्या, जैसे मान लो त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इस प्रश्न में त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, L से, यहाँ दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो प्रश्न दोनों में लिखा होगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यदि r और थीटा दिया हुआ तो सूत्र हो गया पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, और यदि r और चाप की लंबाई दी हुई है तो सूत्र होगा लघु त्रिज्याखंड का 1/2 L इंटू आर। तो प्रश्न के अनुसार सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह tan का साइन बटा कॉस भी होगा और tan का 1/cot भी होगा। इसी तरह cot का cos बटा साइन भी होता है और cot का 1/tan का भी उपयोग होता है। तो प्रश्न के अनुसार हम इन सूत्रों का उपयोग करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट है 5वां सार्वसमी का। जैसे आपको दिया हुआ sec थीटा, तो sec थीटा है वो कठिन त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका सरल त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 1/cos। तो कभी 1/cos का भी हो सकता है इज इक्वल टू sec। इसी तरह हम इसका दूसरा पढ़ेंगे, जैसे cosec थीटा, तो cosec कठिन है, इसका सरल होता है 1/sin। तो अब इसका याद करने का तरीका होता है, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है तो sin, cos, tan, cot, sec और cosec। तो sec के ऊपर क्या होता है cos, तो sec का विपरीत 1/cos, और cosec का होता है 1/sin। सबसे लास्ट सबसे फास्ट, सबसे लास्ट सबसे फास्ट, सेकेंड सेकेंड। इसी तरह वापस कभी भी लिखा हुआ है 1/sin थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cosec थीटा। और अगला तीसरा होता है जैसे tan थीटा, tan थीटा का हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और 1/cot थीटा का हम लिख सकते हैं tan थीटा। इसी तरह छठा सार्वसमी का हम पढ़ेंगे, जैसे स्वरूप पर तो हमने 3 सार्वसमी पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह सार्वसमी का नंबर 6 में हम बिना स्क्वायर की सार्वसमी, सबों फर्स्ट कौन है त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन। सबसे लास्ट में कौन है, कोसेक। यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा गुणा में हो तो इनका मान सदैव कितना होता है, 1। यदि कहीं दिया मिल गया साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा तो भी इसका मान क्या होगा, 1, क्योंकि थीटा का मान समान होना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान सदैव क्या होगा, 1। यदि हम इसको ऐसे सार्वसमीका से हम जानते हैं कि फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा में हो तो इनका सदैव मान क्या होगा, 1, साइन इंटू कोसेक। क्योंकि देखो साइन है एक सरल त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन का साइन। अब कोसेक क्या है, कठिन, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin। तो हम कोसेक की जगह क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल, तो इसका मान कितना आ गया, 1। तो हमने लिखा साइन इंटू कोसेक का मान क्या होता है, 1। अब इसको हम जैसे मान लो ये सिद्ध करने का सवाल आ गया, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, तो हम सिद्ध करके बता दीजिए कि कैसा आता। और यदि इसको हम सारणी जैसे एक सवाल आ गया, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 होता है, तो हम इसको सारणी से भी कर सकते हैं। जैसे सारणी हमने तो पहले पढ़ा तीसरा नियम, तो साइन 30 का मान था हमारे वहाँ 1/2, तो साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर इनटू कोसेक, कोसेक क्या है 30, तो कोसेक 30 है
वो आपको पता है sec 60 का मान होता, sec 60 का मान क्या था, √3/2, क्या था, √3/2। तो ये अपना कोसेक का मान है, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ करते हैं हम √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, सॉरी इसका मान है 2/√3, 2/√3। तो 2 का मान होगा 4 और बट्टा 3। तो इसका मान अभी दिया प्लस आता तो इसका मान 1 होता है, यह गुणे में इसका मान 1 नहीं होता, सामने में ध्यान रखना। तो बिना स्क्वायर वाले सारे समीकरण है sin थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह दूसरा है cos थीटा और सेकंड नीचे है sec थीटा, इनका भी मान क्या होता है 1। जैसे ये भी बता दूं आपको, cos थीटा है वो सरल त्रिकोणमितीय अनुपात है और sec थीटा है वो कठिन त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो कठिन को क्या बनाना है, सरल। तो आपको पता है यहाँ पर सूत्र लिखा है sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो 1/cos, cos से cos क्या हो गया, कैंसिल, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो कहने का मतलब है cos इंटू sec बराबर 1। अब इसी तरह अपना आ गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan इंटू कॉट बराबर 1। तो याद करना फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड ऊपर कौन है tan, नीचे थर्ड कौन है कॉट। तो कॉट और tan गुणे में हो तो इनका सदैव मान क्या होता 1। जैसे बताना है इसको, जैसे tan, तो tan कौन है, कठिन। तो tan का फॉर्मूला भी मैंने लिखा sin बट्टा cos। तो tan की जगह लिख दूं मैं sin थीटा बट्टा cos थीटा और cot की जगह सूत्र लिख देता हूं cos बट्टा sin। तो अब क्या करेंगे, sin का sin में भाग दिया, cos का cos में भाग दिया, तो कितनी बार गया, 1 बार। तो tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1। इसी तरह आपका ये टॉपिक खत्म होता है त्रिकोणमितीय अनुपात के सारू समीकरणों के रूल जो हमने पांचों पढ़ाए। इस पर हमने अगले टॉपिक या अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न हल करेंगे।